हेलो गाइस, आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। आज की इस वीडियो में हम बिहार में रैंक पुश करने वाले हैं, क्योंकि अभी 1 तारीख को अपना बिहार का न्यू रैंक सीजन आया था, जिसमें कि हम ग्रैंड मास्टर लगाने का फुली ट्राई करेंगे। और आज हमारा करंट स्कोर है 5273, और इसको हम ग्रैंड मास्टर में जल्दी कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। मेरा आज का हमारा पहला मैच, जिसमें कि मेरे 10 किल ऑलरेडी हो गए हैं और 7 बंदे अभी अलाइव है। मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मेरे को एक एनिमी स्पॉट होता है। मैं उसको डेमेज देता हूँ, उसको डाउन कर लेता हूँ। डाउन करने के साथ तुरंत ही उसको फिनिश कर लेता हूँ। और अभी M249 नक्स कितनी अच्छी चल रही है, क्योंकि अगर आपके पास इस गन की स्किन भी नहीं है तो भी ये गन अभी बहुत धांसू चल रही है, क्योंकि ये बंदे का गुलल जल्दी से तोड़ देती हैं। और मेरा मानना तो आप भी M249 नक्स चलाओ, क्योंकि लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छी चलती है। तभी मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है और मैं उसको डैमेज देने लगता हूँ, तभी मेरा साथी उसका भी किल चुरा लेता है। अब लास्ट का एक ही बंदा बचा था, हमको उसको मार के जल्दी से बुया लेना था, ताकि हम जल्दी से जल्दी न्यू गेम चालू करें और उसमें प्लस करके जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर लगाने की ट्राई करें। और मैं रहा था, तभी मेरा साथी बंदे को मार देता है। मेरे को पता ही नहीं चला वो बंदा कहाँ था। और इसी के साथ हमारे ये पहला मैच भी बुया हो जाते हैं। और बैक करते हैं और देखते हैं कि इस मैच में हमारा कितना प्लस होता है। जैसे बैक करता हूँ तो इस मैच में हमारा 59 का प्लस हो जाता है और हमारी रैंक भी डायमंड 3 में कन्वर्ट हो जाती है। बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। और ये रहा आज का हमारा अगला मैच, जिसमें हमारे 7 किल ऑलरेडी हो गए थे। और तभी मेरे को एक बंदा सपोर्ट उठना है, जिसको मैं डेमेज देता हूँ और जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ। इसकी पूरी टीम को वाइप आउट कर देता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा पार्ट कट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे को एक एनिमी स्पॉट होता है। मैं उसको डाउन करता हूँ और डाउन करने के साथ जल्दी से उसको फिनिश कर लेता हूँ। इसी से हमारे 9 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। तभी मेरे को एक और एनिमी स्पॉट होता है, जिसके ऊपर मैं दो ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन वो डायरेक्ट मेरे ऊपर रस मार देता है। जैसे मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। लेकिन मैं वापस गोले लगाता हूँ और गोले लगने के बाद उसको डाउन कर लेता हूँ। और डाउन करने के तुरंत बाद मैं उसको फिर क्लियर भी कर लेता हूँ, और इसके साथ हमारे 10 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। और लास्ट का बंदे बचा हुआ था, जिसको मारने के बाद ये मैच भी हमारा बुया होने वाला था। जैसे मैं आ गया था, मेरे साथी उसको मार देता है और ये मैच भी हमारा बुया हो जाता है। और बैक करके देखते हैं इस मैच में हमारा कितना प्लस होता है। और जैसे मैं बैक करता हूँ तो लोडिंग होता है, और इसके बाद हमारा 62 का प्लस हो जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट मैच की तरफ। और ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट मैच, जिसमें हमारे 3 किल ऑलरेडी हो गए थे और लास्ट के 4 बंदे बचे हुए थे। तब मेरे को एक मोको का साइन दिखता है। मैं उस पर एम लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरे को एम नहीं देता। और जैसे वो बाहर निकलता है मैं उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ, इसलिए वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। मैं ग्लो लगाता हूँ, बाद में वापस से ग्लो लगाता हूँ। उसके बाद उसके ग्लो तोड़ने लग जाता हूँ, उसके ग्लो तोड़ता हूँ, दूसरी ग्लो तोड़ता हूँ, और मेरा साथी इसका किल चुरा लेता है। अब लास्ट का एक बंदे बचा हुआ था और मैं हील भी कम थी, इसलिए मैं एक मेडिकेट मारता हूँ और अपनी हील को कंप्लीट करता हूँ और अपने वेस्ट को भी अपग्रेड करता हूँ। इसके बाद मैं लास्ट के बंदे को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और तभी वो बंदा मेरे को दिख जाता है। इसके बाद उसको मैं डैमेज देता हूँ। देने के बाद वो गोला लगाता है, इसलिए एक वॉल को तोड़ता हूँ और वापस वॉल लगा लेता है, तो थोड़ा बाहर निकलता है, उसको मार के मैं फिनिश कर लेता हूँ। इसी के साथ ये मैच भी हमारा बुया हो जाता है। बुया होने के बाद बैक करके देखते हैं इस मैच में अपना कितना प्लस होता है। और जैसे मैं बैक करता हूँ वो ये लोड होता है। लोड होने के बाद हमने इस मैच में 47 का प्लस हो जाता है। और ये रहा आज का अगला मैच, जिसमें 8 बंदे ही बचे हुए थे और मेरे 5 किल ऑलरेडी हो गए थे। तभी मैं ऊपर से चढ़ता हूँ और बंदों को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा कोई बंदा सपोर्ट नहीं होता है। और मैं ये बैठा रहता हूँ ताकि यहाँ से बंदों को मार सकूँ, लेकिन तभी सामने फाइट होने लग जाती है। और फाइट होती है, मेरे साथी उधर बढ़ जाता है। मैं तभी 5 बंदे अलग हो जाते हैं और मेरे को पता ही नहीं चलता, तभी 4 बंदे रह जाते हैं और मेरे साथी आगे बढ़ता है और लास्ट के बंदे को मार देता है। इसी के साथ ये मैच भी हमारा बुझा हो जाता है। ये होने के बाद बैक करते हैं और देखते हैं इस मैच में कितना प्लस होता है अपने। और जैसे मैं बैक करता हूँ लोडिंग होता है, और इस मैच में अपना 49 का प्लस लग जाता है। ये रहा आज का हमारा अगला मैच, जिसमें हमारे 4 किल ऑलरेडी हो गए थे। तभी मेरे साथी को डैमेज पड़ता है और सामने 2 बंदे आ जाते हैं, जिन्हें मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ, वापस से थोड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो इधर नेट करने लग जाते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ होल्ड करता हूँ, वापस उनको डैमेज देता हूँ, एक वॉल लगा। और मेरे पास एक प्लेस ब्रेड होता है, जिसको मैं उनके ऊपर फेंकता हूँ ताकि उनका वेस्ट को भी डैमेज हो जाए और वो भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए। और बाद में हम रस मार के उनको जल्दी से फिनिश कर दे। जैसे वो थोड़ा डैमेज होते हैं और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि पीछे से जोन भी आ रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि उनको जैसे वो जोन में बढ़ेंगे उनको मार दूंगा, लेकिन उनको मार नहीं पाता हूँ। लेकिन उनके ऊपर मोको का साइन आ रहा था और वो मेरे साथी के ऊपर रस मार रहे थे। तो मैं 1-2 ग्लू मेल्ट फेंकता हूँ ताकि उनकी गुलेल फूट जाए और हम उनको फिनिश कर सके, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता। वो वापस एक और गुलेल लगा लेते हैं। तभी एक बंदा बाहर निकलता है, उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो उसका किल मेरे साथी चुरा लेता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और लास्ट का बंदा ही बचा हुआ था, जिसको मारने के बाद ये स्कोर फिनिश होने वाली थी, लेकिन वो मेरे को फिनिश कर देता है, डाउन कर देता है। इसके बाद मेरा साथी आता है, उसकी हेल्थ भी बहुत कम हो जाती है, लेकिन वो उसको मार देता है और मेरे को जल्दी से रिवाइव कर देता है। रिवाइव होने के बाद मैं यहीं पे थोड़ी देर अपनी तो मैं हेल्थ किट को पूरा करता हूँ और अपनी हेल्थ को पूरा करता हूँ। और लास्ट के बंदे की मेरे को लोकेशन पता नहीं थी, इसलिए मैं यहीं पे होल्ड कर रहा था, अपनी हेल्थ किट पूरी करता हूँ। लेकिन
मेरे को बंदे की लोकेशन नहीं पता चलती, तभी मेरे को बहुत जोर का डैमेज पड़ता है और वो ड्रॉप के पीछे था। मैं डायरेक्ट उसके ऊपर रश मार देता हूँ ताकि जल्दी से उसको फिनिश करूँ और ये मैच बुया हो जाए। उसके बाद मैं उसे पीक लेने की कोशिश करता, लेकिन वो वापस गोली लगा लेता है। उसमें मैं डायरेक्ट उसके ऊपर रश मार देता हूँ, लेकिन वो मतलब पता नहीं कैसे मेरे को एकदम हेड मार देता है। वो हेड मारने के बाद वो थोड़ा गोली लगाता है, गोली लगाने के बाद मेरे को बिल्कुल फिनिश कर देता है। अब मेरा साथी बचा हुआ था, क्या ये साथी अपना मेरे को बुया दिला पाएगा? तो देखते हैं कि दिला पाएगा नहीं दिला पाएगा। इसके पास AWM थी और MP53 चिप थी, ताकि मेरे को लग तो रहा था बुया दिला देगा, लेकिन ये आगे बढ़ रहा था। वो ग्रेनेड फेंक रहा था उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा इसको भी डैमेज होता था। ये पता नहीं किससे डैमेज होता है। उसके बाद वो बंदा भी ग्लू मेल्टर फेंकने लग जाता है। ये अपने वेस्ट को रिपेयर करता है और उस बंदे से फाइट लेने के लिए सीधा आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो बंदा भी बहुत अच्छा खेल रहा था, पीक बिल्कुल नहीं दे रहा था। तभी आगे बढ़ता है, एक करेक्टर स्किल चलाता है, उसके बाद डायरेक्ट उसके ऊपर रस मार देता है। वो बंदा डायरेक्ट इसके ऊपर रस मार देता है, ये उसको हेड मारता है, रेड मारने के बाद इसको तुरंत फिनिश कर देता है। इसके बाद ये मैच में हमारा बुझ हो जाते हैं और देखते हैं इस मैच में हमारा कितना प्लस होता है। जैसे बैक करता हूँ तो इस मैच में हमारे 44 का प्लस हो जाता है। ये रहा आज का हमारा नेक्स्ट मैच, जो कि मैं सोलो में खेल रहा था और मेरे 6 किलो ऑलरेडी हो गए थे और लास्ट के 6 बंदे बचे हुए थे। तब मेरे ऊपर ये ड्रोन आता है, तो मैं सोचता हूँ बंदा कहाँ पे है, तो मैं इधर उधर घूमता हूँ। तब मेरे को वो बंदा स्पॉट होता है, मैं उसको थोड़ा डैमेज देने का लगता हूँ और डैमेज देते देते वो ग्लू लगा लेता है। उसके बाद मैं एक लॉन्चर फेंकता हूँ उसके ऊपर, लेकिन वो लॉन्च उसका मुकुक साइन आ रहा था, वो पीछे भागने लगता है वो, लेकिन उसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी बाइक को हटाता हूँ, क्योंकि मैंने मिसाइल करेक्टर ले रखा था, क्योंकि अभी लॉबी बॉडी हार्ड आ रही है, इसलिए लास्ट के जोन में बहुत बंदे रहते हैं। मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे इसको फोड़ता हूँ और अपने कायरोस करेक्टर को चार्ज करने लग जाता हूँ, ताकि बंदे का वेट जल्दी जल्दी पूछ जाए। मैं थोड़ी देर यहाँ वेट करता हूँ। वेट करने के बाद जैसे ही मेरा कायरोस करेक्टर चार्जर होता है, मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और वापस आगे बंदों को ढूंढने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को 2 बंदे बचे हुए थे, लेकिन मेरे को किसी भी बंदे की लोकेशन पता नहीं थी। मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ थोड़ा वेट करता हूँ, बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिखाई देता है। बाद में थोड़ा वीडियो को टॉक्स में कर देता हूँ, ताकि आप ज़्यादा बोर नहीं हो। उसके बाद मैं थोड़ा वेट करता हूँ, उधर जाता हूँ, लेकिन मेरे को किसी बंदे की लोकेशन अभी तक पता नहीं थी। तो मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक कवर था, मैं पीछे देखता हूँ कि बंदा तो नहीं है। बाद में मैं थोड़ी देर ये वेट करता हूँ। वेट करने के बाद इस पाइप के पीछे आता हूँ। आने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मेरे को एक बंदे का स्पॉट होता है। बंदा, मैं सोच रहा था कि उस बंदे के पास में जाके मारूंगा, लेकिन वो बंदा मेरे को देख लेता है, इसलिए मैं वापस पीछे जाता हूँ। लेकिन तब तक वो बंदा मेरे को देख लेता है, क्योंकि उसका उम्र आके मेरे को हिट कर लेता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट मेरे को ऊपर रस मारने लग जाता है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ और वो अपने कैरेक्टर से यूज़ कर लेता है, जिससे मैं वो मकड़ी से फंसा लेता है। लेकिन वो रस नहीं मार पाता, क्योंकि मैंने उसको पहले से डैमेज दे दिया था। मैं उसको पहले डैमेज नहीं देता तो मेरे ऊपर वो रस मार देता और मेरे को फिनिश भी आराम से कर देता, क्योंकि मकड़ी जैसे अपने को पकड़ती है, एक तो अपने 25 की हेल्थ खा लेती है और धीरे धीरे हेल्थ खाने लग जाती है और अपने मोमेंट्स को बिल्कुल जीरो कर देती है, जिससे बंदा आकर अपने को जल्दी से मार जाता हूँ। मैं इस कैरेक्टर से बिल्कुल परेशान हूँ, बहुत बार इस कैरेक्टर की वजह से मरा था। लेकिन तभी यहाँ सामने दोनों बंदे आगे आ जाते हैं। मैं सोच रहा था इन दोनों को फाइट करने देता हूँ और बाद में पीछे से आ जाके इन दोनों को मार देता हूँ, और ऐसा ही हुआ। वो बंदा उधर चला गया, उन दोनों की फाइट होने लगी। तभी मैं सोचा जल्दी से रस मारते हैं, रस मार के मैं इस बंदे को डैमेज दे देता हूँ, लेकिन वो उधर चल जाता है। इसके बाद वो बंदा इसको फिनिश कर देता है। इसके बाद मैं इसको भी डैमेज दे देता हूँ, लेकिन ये मरता नहीं है। इसके बाद ये बंदा जैसे बाहर निकलता है, वापस डैमेज दे देता हूँ। और देने के बाद इसके ऊपर रस मारने लग जाता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मुखों का साइन आ रहा था। तो जैसे ही मैं रस मारता हूँ, लेकिन वो ओडियन बन जाता है। ओडियन बनने के बाद पीछे चले जाता है। इसके बाद मैं उसके ऊपर वापस रस मार रहा था, क्योंकि उसकी हेल्थ कम थी। बाद में मेरे पास लास्ट ग्लू थी, उसको मैं लगा देता हूँ और बंदे के ऊपर रस मार देता हूँ, क्योंकि वो मूवमेंट दिखा देगा पीछे पीछे भग रहा था। जैसे मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ, वो मेरे ऊपर AWM चिपका देता है, जिससे मेरी हेल्थ भी कम हो जाती है, लेकिन मैं भी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ। इसके बाद वो मेरा बहुत कम हेल्थ कर देता है और मैं बोनफायर लगाता हूँ और अपनी हेल्थ पूरी करने के लिए एक सुपर मेडिकेट लगाता हूँ। इसके बाद अपने वेस्ट को रिपेयर करता हूँ, उसके ऊपर डायरेक्ट रस मार देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वॉल भी एक थी। इसके बाद उसको डैमेज देता हूँ, दूसरी बार डैमेज देता हूँ, फिर देने के बाद उसको फिनिश कर लेता हूँ। इसी साल ये हमारा सोलो का पहला मैच था, जो भी हमारा बुया हो गया। और बैक करके देखते हैं इसमें कितना प्लस होता है। जैसे बैक करता हूँ तो इसमें हमारे 3 स्टार ऑलरेडी लग गए थे, इसमें हमारे 42 का प्लस हो जाता है। तो ये रहा आज का हमारा अगला मैच, जो कि मैं सोलो में खेल रहा था और इसमें हमारे 6 किल ऑलरेडी हो गए थे। और तभी मेरे यूएफ में एक बंदा स्पॉट होता है। मैं सोचता हूँ कि वो गुलर के पीछे होगा, लेकिन वो इधर बैठा था, जिसको मैं शॉट में एसिटी से 3 गोली मारता हूँ और 3 गोली मारने के बाद फिनिश हो जाता है। और इसके बाद लास्ट के 2 बंदे बचे हुए थे और मेरे 7 किल ऑलरेडी हो गए थे। इसके बाद मैं थोड़ा कट कर देता हूँ और आगे आता हूँ। आगे आने के बाद मैं जैसे ऊपर जा रहा था, तो दोनों बंदे स्पॉट होते हैं, लेकिन उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि उन दोनों थर्ड पार्टी करूँगा, और ऐसे ही होता है। मैं एक बंदे को मार देता हूँ। मार देने के बाद मैं थोड़ी देर यहीं पे होल्ड करता हूँ, तो देर वहीं पे होल्ड करता हूँ, बैठा रहता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि उस बंदे जैसे बाहर निकलेगा, उसको लॉन्ग रेंज से ही मार दूंगा। और जैसे ही थोड़ा वो बाहर निकलता है, उसको मैं 2 गोली मारता हूँ। उसके बाद उसके ऊपर डायरेक्ट रस मार देता हूँ। रस मारने के बाद मैं ग्रेनेड था, उस ग्रेनेड को थोड़ा कुक करता हूँ। कुक करने के बाद उसके ऊपर फेंक देता हूँ और मैं उसके ऊपर रस मारने लग जाता हूँ, लेकिन ग्रेनेड से कोई डैमेज नहीं आता। तो भी मैं रुकता नहीं हूँ और उसके ऊपर डायरेक्ट रस मार देता हूँ।
और एक ग्लू लगाता हूँ। ग्लू लगाने के बाद जैसे वो थोड़ा सा बाहर निकलता है उसको एक्स्ट्रा के साथ फिनिश कर देता हूँ और ये मैच भी हमारा बुया हो जाता है। बुया होने के बाद बैक करते हैं और बैक करने के बाद देखते हैं इस मैच में अपना कितना प्लस होता है। जैसे मैं बैक करता हूँ तो इस मैच में हमारे 43 का प्लस हो जाता है और हमारे 2 की PS3 भी बन जाती है। और यही था हमारा आज का वीडियो। अपने यहाँ तक वीडियो देखा दिल से धन्यवाद।